प्रेज लॉर्ड चर्च। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। आमेन। परमेश्वर बदलता नहीं है। परमेश्वर इसीलिए नहीं बदलता है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर वचन कहता है आकाश और पृथ्वी तो बदल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन सदैव अटल बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर एक बार प्रभु ने आज का यह दिन नए विश्वास, नई उमंगों के साथ मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। मैंने आपसे कल कहा था कि क्रिसमस की तैयारियां हो रही है। हर सारे संसार में लोग आनंद मनाने के लिए बड़े उत्साहित है। कई लोगों से हमारी रोज बातचीत होती है। भले ही यह लॉकडाउन का समय है, भले ही यह बड़ा कठिन समय है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं क्रिसमस के लिए, परंतु इन सारी बातों के बावजूद भी एक बात हम में बनी हुई है कि परमेश्वर ने अपने आनंद को इस सीजन में मेरे और आपके जीवन में बना कर रखा है। हालेलुया। मुझे आपके विषय में नहीं पता, लेकिन मैं बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि परमेश्वर के जन्म के उत्सव को हम मनाने जा रहे हैं। हालेलुया। कल हमने कुछ बातों को वचनों के द्वारा सीखा था। अभिषेक हमारा विषय है। दैट अनॉइंटिंग इज प्रीशियस। अभिषेक बहुमूल्य है। और मेरा विश्वास है कि इतने दिनों के अध्ययन के बाद आप इस बात से सहमत है कि अभिषेक अगर मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन शून्य है। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार कुछ वचनों को लेकर प्रभु ने मुझे आपके बीच में इसी सब्जेक्ट को सिखाने के लिए आपको भेजा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो प्रभु की आवाज़ मुझे बताई गई, आवाज़ के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा जो बातें मुझ पर प्रकट की गई है वो मैं सटीक आप तक पहुंचाऊं, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मेरा विश्वास है आप इसे सुनने के लिए तत्पर है। हालेलुया। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं। थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे सहन कर रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, परंतु मैं पूरी शिद्दत के साथ जो कुछ भी प्रभु मुझे बता रहा है, जो कुछ भी मैंने अलग अलग स्थानों से अध्ययन किया है, पवित्र शास्त्र में समय बिताया है, प्रभु से प्रार्थना, आराधना, उपवास किया है, उन सब का निचोड़ निकाल कर मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, ताकि मुझे जो बोझ परमेश्वर ने दिया है, मेरा जो उद्देश्य या पर्पस है, उसको मैं उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए पूर्ण कर सकूं। हालेलुया। आज फिर एक बार हम अभिषेक के विषय में कुछ वचनों में देखेंगे। कुछ बातों को परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाने जा रही है। लेकिन इससे पहले प्रियो कि हम वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना हम रोज के नए फिर एक बार इस सुंदर पवित्र दिन में, इस सुबह के समय में हम प्रभु को, अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित करें। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जीवित परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति, प्रशंसा, तेरी उपासना करते हैं। प्रभु जी, तेरा वचन अटल है राजा, और तेरा वचन कहता है प्रभु जी, तेरे साथ जितने लोगों ने तुझ पर विश्वास किया, तुझ में बने रहे, तू भी उनमें बना है। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे जीवनों में कायम है राजा। आज के इस पवित्र दिन में हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं, जाने अनजाने में हमारे से हुए गुनाहों की तू हमें क्षमा कर पिता। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को फिर एक बार एक नए सिरे से तैयार कर पिता। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अपने परिवारों में क्रिसमस के आनंद को, तेरे जन्म के उत्सव के आनंद को मनाने की तैयारियों में लगे हैं राजा। उनकी सारी ज़रूरतों को तू तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार पूर्ण कर पिता। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम बीमार लोगों के लिए जो इस समय बीमारी में जकड़े हुए राजा। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, तू उन्हें स्पर्श कर प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि तेरा स्पर्श उनके जीवन में अद्भुत चंगाई को लेकर आए, और उनके जीवनों से शैतान को हम यीशु के नाम से खदेड़ते हैं राजा। प्रभु जी, आज का जो मन्ना तू हमें देने जा रहा है, उसके लिए हम तुझे पहले ही धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि हम जानते हैं जो तेरी ओर से आता है प्रभु, उसमें तू दुखों को नहीं मिलाता है राजा। हम आज फिर एक बार उत्साहित है पवित्र आत्मा कि आप हमारे जीवन में आए हों, और वचनों के द्वारा आप हमारी सेवकाई करने के लिए तत्पर हो। प्रभु जी, हम अपना सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। स्वर्गदूतों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने सेवा टहल के लिए नियुक्त करते हैं। यीशु नासरी के पवित्र और महान लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं राजा। और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे प्रियो। हमने कल कुछ वचनों को देखा था, आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को देखने जा रहे हैं। कल मैंने आपको
अंतिम समय में कहा था कि अभिषेक का अर्थ क्या है। मुझे आज कुछ ईमेल्स आए हैं, कुछ फ़ोन कॉल्स आए हैं और जो लोगों ने मुझे उसके विषय में पूछा था वो लोग आज बड़े आनंदित हैं। उन्होंने कहा कि क्रिसमस का आनंद भी हमारे अंदर है, एक एक्साइटमेंट है, न्यू क्लोथिंग्स एंड सब खाने-पीने की चीज़ें होगी और सब आनंद मनाया जाएगा, नाचेंगे, कूदेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, वचनों को सुनेंगे। और इसके अलावा क्योंकि अभिषेक का अर्थ उनको कल बताया गया था वचनों के द्वारा, अर्थात जो भी अध्ययन प्रभु ने मुझे बताया था उसके द्वारा, जब उन तक अभिषेक का सही अर्थ पहुँचा तो वो कह रहे हैं कि हमें क्रिसमस के अर्थात यीशु मसीह के जन्म के उत्सव का जो आनंद है, आपने इस गहराई की बात को बता के हमारे आनंद को दुगना कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, अभिषेक जिसको समझ में आ गया उसको प्रभु समझ में आ गया। मैं रोज़ आपको एक बार ये बात कम से कम बोल रहा हूँ, इसको बड़े गंभीरता से लीजिए। हालेलुया। कल मैंने आपसे कहा था कि इब्रानी भाषा में अभिषेक का अर्थ होता है मशाच, जिसका अर्थ है टू रब, अर्थात मलना, है ना। मैंने आपको कल उदाहरण भी बताया था, हम सिर पर तेल मलते हैं, आमेन। और यूनानी भाषा में इसे क्रिस्म कहा गया है, जिसका अर्थ है लेप लगाना। वो भी मैंने आपको बताया था कि हम हल्दी का लेप लगाते हैं ना, कई बार हमने देखा है दूल्हा दुल्हन को जो हल्दी का लेप लगाते हैं, आमेन। प्रियो, मशाच अर्थात मलना, ये जो शब्द आया है ना, इसका एक और भी अर्थ है जो पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। मशाच, जो कल मैंने आपको बताया था, इब्रानी भाषा में अभिषेक का अर्थ मशाच होता है। इसका जो अर्थ है मलना, इसका पवित्र शास्त्र में एक और शब्द पाया जाता है या एक और अर्थ पाया जाता है, जिसके लिए हम आज वचन निकालेंगे। हम अपने अपने पवित्र शास्त्रों को खोलेंगे और भजन संहिता 23 निकालेंगे। हालेलुया। मुझे एग्जैक्ट वचन याद नहीं आ रहा, 5वां है, 6वां है या 7वां वचन है, लेकिन हम सब भजन संहिता जानते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, आमीन। प्रियो, हम भजन संहिता 23 सब लोग मिलकर पवित्र शास्त्र में निकालेंगे और उसमें से एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, उसमें मैं चाहता हूँ आप एक बात को अंडरलाइन कर ले, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। इस बात को हम सब लोग, अगर आपके पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन नहीं किया होगा तो ज़रूर इसे कीजिए। प्रियो, मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था कि प्रभु कहता है, हम वचन भजन 23 कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। ये सब हमको बाय हार्ट है, लेकिन मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु तूने ये सब अच्छे अच्छे वायदों के बीच में ये बीच में कहाँ डाल दिया कि तू मेरे सताने वालों को कहाँ बीच में ला लिया तूने। जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था और जब मैंने ये देखा कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, मुझे कुछ कनेक्ट नहीं हो पाया ये वचन। और जब मैं इसका अध्ययन करने लगा तो मैंने देखा कि पुराने समयों में जो चरवाहे होते थे ना, जो भेड़ों को चराते हैं ना, हम गीत गाते हैं, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, है ना। सो ये जो चरवाहे जो थे, ये पुराने समय में क्या होता था, नियमित रूप से कंटिन्यूअली व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, वो क्या करते थे कि अपने भेड़ों का अभिषेक जो है वो जैतून के तेल से करते थे। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं ना, वो इन गहरी बातों को लिख लीजिए, है ना। मैंने भी कहीं से ये बातें सीखी है, पढ़ी है, इसका अध्ययन किया है, तब कहीं जाकर मैं आपको इसको कंफर्म करने के बाद ही बता रहा हूँ। मैं इसे हवा में तीर मारने के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, बड़प्पन करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको वचन प्रचार करके बड़ा नहीं बनना चाहता। मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रह के ज़रूर बड़ा बनना चाहता हूँ। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप भी यही चाहते होंगे, आमीन। सो पुराने समयों में क्या होता था कि ये जो चरवाहे होते थे, ये अपने भेड़ों का अभिषेक जो है वो जैतून के तेल से करते थे। अब आप पूछेंगे जैतून के तेल से क्यों करते थे, नारियल के तेल से क्यों नहीं करते थे, फलाने तेल से क्यों नहीं करते थे, टिकाने तेल से क्यों नहीं करते थे। तो जैतून का तेल जो है, जैतून के तेल से भेड़ों को इसलिए अभिषेक किया जाता था ताकि
कीड़े मकोड़े उन्हें परेशान न कर सके, है ना, उनकी स्किन में घुसकर उनको परेशान न कर सके, उन्हें काट न सके या उनके बालों को कुतर न सके। इसीलिए जैतून का तेल एक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और उससे भेड़ों का अभिषेक किया जाता था। अब आप कहेंगे भेड़ों का अभिषेक क्यों करना है? भेड़ों का अभिषेक इसलिए किया जाता था प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने नए नियम के लोगों को भी चरवाहे की भेड़ ही कहा है। हालेलुया। उस समय की भेड़ों को जो चरवाहे चराते थे, उनको तेल से अभिषेक किया जाता था। अभिषेक का अर्थ मैंने आपको बताया, इब्रानी भाषा में मशाच है, जिसका अर्थ है रब किया जाता था ना, घिसा जाता था, मलना जो हमने देखा है। तो उस तेल से, जैतून के तेल से उनके पूरी बॉडी को मसला जाता था या मला जाता था, ताकि उन्हें कीड़े मकोड़े परेशान न करें। हालेलुया। और इतिहास बताता है कि इज़राइल में ऐसे प्रकार के बहुत कीड़े मकोड़े आज भी है, प्रेजेंट कंडीशन में भी वहाँ पर ऐसे बहुत, बिकॉज व्हेन आई हैड बीन टू इज़राइल, जब मैं इज़राइल गया था तो मैंने वहाँ पर, जब ये सारी बातों का मैं अध्ययन कर रहा था, तो मैंने वहाँ कई लोगों से इस बारे में पूछा और कई लोगों ने मुझे इस बात को कन्फर्म किया था। आमीन। प्रियो, अगर आप प्रभु से अभिषेक पाकर, जैसे मैंने आपको बताया कि भेड़ों का क्या होता था, जैतून के तेल से अभिषेक होता था ताकि कीड़े मकोड़े उन्हें परेशान न करे। आमीन। और लगातार होता था, है ना, रेगुलर बेसिस पे होता था। उसी प्रकार से मेरा चरवाहा, आपका चरवाहा जिसका नाम यीशु नासरी है, आज मुझे और आपको रोज तेल के ताजे अभिषेक से, अर्थात पवित्र आत्मा के अभिषेक से रोज भरता है। आमीन। ताकि हमें कीड़े मकोड़े अर्थात शैतान की बातें, अर्थात शैतान की लोमड़ियाँ, वो दुष्ट आत्माएं परेशान न कर सके। हालेलुया। उस समय फिजिकल भेड़ों को जैतून के तेल से मला जाता था, आज आत्मिक भेड़ों को परमेश्वर का चरवाहा, मेरा और आपका चरवाहा जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, आज भी मुझे और आपको उस अभिषेक के तेल से रोज मल रहा है। हालेलुया। ताकि हमें कीड़े मकोड़े ना लगने पाए। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले, मेरा विश्वास है प्रभु की आत्मा इस समय आपसे बात कर रही है। आमीन। प्रियो, अगर आप प्रभु का अभिषेक पाना चाहते हैं, या कौन सा अभिषेक? कोड़ी का अभिषेक नहीं, वो तो आपने उद्धार पाया उस दिन आ गया परमानेंट आपका, आप परमानेंट हो गए उसमें, है ना, आप सील्ड कर दिया गया है वो आपके ऊपर। लेकिन जो दूसरा अभिषेक मैंने आपको बताया, याजक का अभिषेक, या फिर तीसरा अभिषेक जो राजा का अभिषेक है, अगर आप उसे पाकर उसमें बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ बातें हैं जो पवित्र शास्त्र हमें पहले सिखाता है और वो हमें सीखना ज़रूरी है। अगर आप उन बातों को सीख जाते हैं तो फिर आप उस अभिषेक में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। ये मेरा वायदा है आपसे। हालेलुया। एक वचन हम निकालेंगे, दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय उसके 8 और 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय उसके 8 और 9 वचन हम सब निकालेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। हालेलुया। और वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हम सब ये वचन जानते हैं। हमने पहले क्या देखा था कल, कि कैसे शाऊल को परमेश्वर ने अभिषेक का बर्तन बनाया और उसने उस पर तेल मला गया, फिर उसको उसके साथ क्या क्या हुआ हमने कल सब देखा। और लेकिन जब कुछ समय के बाद, जब वो अनाज्ञाकारिता पर चलने लगा और पाप ने जब उसके बर्तनों में छेद करना शुरू किया, तो उसका अभिषेक क्या हो गया? सूख गया। और उसके बाद कौन राजा बना हम सब जानते हैं। जब शाऊल को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा तो दाऊद आया, वीणा बजाया, ये हम सब पवित्र शास्त्र का यह विषय बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस समय हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय उसके 8 और 9 वचन। जब दाऊद ने बेतशिबा के साथ दुर्व्यवहार किया था ना, हम सब जानते हैं, है ना, दाऊद ने बेतशिबा के साथ क्या किया था, उस विषय में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है, पर हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि वह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपना कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, ये एक बहुत ही गंभीर पाप था
जो दाऊद ने अपने जीवन में किया था। आमीन। और हम सब इस बात को जानते हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो वचन या पवित्र शास्त्र जानता है और दाऊद और बेतशेबा के बारे में ना जानता हो। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है प्रभु ने दाऊद से बेतशेबा के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद कहा कि अरे बाबा दाऊद, मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, इतनी बड़ी आशीष मैंने तुझे दी, मैंने तुझे वो इज़राइल पर राजा ठहराया, मैंने तेरे स्वामी की सारी पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, मैंने तुझे इज़राइल भी दिया, यहूदा भी का घराना भी दे दिया, और ये तुझे थोड़ा लग रहा था तो मैं तो तुझे और भी देने वाला था, लेकिन क्यों तूने वह बात की जो मेरे आज्ञा से बाहर थी। अर्थात वचन कहता है तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। प्रियो, जो अभिषेक प्रभु ने दाऊद के ऊपर किया था, उसको भी दाऊद ने भी अनआज्ञाकारिता के कारण खो दिया था। हालेलुया। लेकिन दाऊद में और शाऊल में एक बहुत बड़ा अंतर है प्रियो। आमीन। आज हम उस अंतर को सीखने का प्रयत्न करेंगे कुछ ही समय में। यह वचन तो कहता है कि दाऊद, मैंने तुझे क्या नहीं दिया, तू मुझे बोल तो कि ये चीज़ तूने मांगी और मैंने तुझे नहीं दी। इतनी आशीष परमेश्वर ने दाऊद को दी थी, लेकिन वचन कहता है कि तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जाना। आमीन। वचन बता रहा है तूने वह काम क्यों किया जो मेरी दृष्टि में अर्थात यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। लेकिन प्रियो, शाऊल के विषय में जब मैंने आपको कल बताया था, यही बात मैंने बताई थी कि उसने भी अनाज्ञाकारिता की, वो अनाज्ञाकारिता के कारण पाप में पड़ गया। दाऊद ने भी अनाज्ञाकारिता की, दाऊद भी पाप में पड़ गया। लेकिन शाऊल पाप में पड़ने के बाद पश्चाताप नहीं कर सका। लेकिन दाऊद के विषय में पवित्र शास्त्र गवाही देता है। भजन संहिता 21, मेरे ख्याल से 10 और 11 होगा, हम सब निकालेंगे। जी, भजन संहिता 51 उसका 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। ये वचन हमें बताता है कि जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी आबरू लूट ली, उसके बाद उसने वो किया जो शाऊल ने नहीं किया था। आमीन। अर्थात उसने पश्चाताप किया। हालेलुया। पश्चाताप को आप लिख लेंगे, दाऊद ने पश्चाताप किया। आमीन। भजन संहिता 51 Psalms 51 and verses 10 and 11 says, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। आमीन। प्रियो, अगर आज आप ऐसे किसी परिस्थिति में, ऐसे किसी दुविधा में, ऐसे किसी पाप में पड़े हुए हो, नो वरीज एट ऑल, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकेंड चांस। हालेलुया। परमेश्वर फिर दूसरी बार मौका देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं औरों के बारे में नहीं जानता, मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे रोज एक नई आशा देता है। हालेलुया। और उस बात को दाऊद ने सीख लिया था, या दाऊद ने पकड़ लिया था जब वो परमेश्वर की संगति में था। क्या आज आप प्रभु की संगति में बने हुए हैं? अगर है तो प्रभु आज आपको फिर एक मौका देता है। जैसे उसने दाऊद को दिया था, उसने शाऊल को भी दिया था, लेकिन शाऊल अपने अनाज्ञाकारिता के कारण वो बात नहीं कर सका, लेकिन दाऊद सीख चुका था। इसलिए दाऊद यहाँ कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, तेरे पवित्र आत्मा को तू मुझसे अलग मत होने दे। हालेलुया। ये प्रार्थना शाऊल ने नहीं की, इसीलिए आज मुझे और आपको दाऊद के जैसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम प्रभु से कहे, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा को तू नए सिरे से तैयार कर। पिता, मैं जानता हूँ प्रभु, मुझसे कई गुनाह जानबूझकर और कई अनजाने में हुए हैं, परंतु प्रभु तू अनुग्रह पर अनुग्रह उंडेलने वाला परमेश्वर है। राजा, मैं तुझसे
प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तू मुझे फिर एक बार नए सिरे से तैयार कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। आमीन। प्रियो, जब आप ऐसी दाऊद के नई प्रार्थना जब परमेश्वर के सामने करेंगे, मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपको इस बात की खातिरी दिलाता हूँ, परमेश्वर आपके पश्चाताप को स्वीकार करेगा। हालेलुया। दाऊद ने पश्चाताप किया था प्रियो। जैसे दाऊद ने पश्चाताप किया, प्रतिदिन हमें आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करना सीखना है ताकि हम शरीर से और मन से लड़ सके। हालेलुया। प्रियो, आपको शरीर पर ही विजय पानी है। जिसने शरीर पर विजय पाली उसने परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। शरीर और आत्मा की लड़ाई है, ये हम सब जानते हैं। उसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। परंतु यहाँ क्या है, संसार और शरीर की अभिलाषा एक तरफ है और आत्मा एक तरफ है। हालेलुया। ये आपस में रस्सा खींची चल रही है। परंतु अगर आप प्रभु के अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने शरीर को मारना आपको सीखना पड़ेगा। इस बदन को, इस शरीर को कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर पौलुस कर सकता है, अगर पतरस कर सकता है, अगर यीशु के चेले कर सकते हैं तो आप और मैं खातिरी से कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे साथ तो हमें संभालने वाला, हमें मार्गदर्शन देने वाला पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में उपस्थित है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। जब आप पश्चाताप करते हैं, देखिए अभिषेक इतना सरल नहीं है। एवरी डे आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर अनॉइंटिंग। साल्वेशन इज फ्री बट अनॉइंटिंग यू हैव टू पे द प्राइस। आमीन। उद्धार मुफ्त में मिला है, लेकिन आपके उद्धार के लिए यीशु मसीह ने कलवरी पर जान दी है, ये कभी नहीं भूलना। उसके बलिदान के द्वारा आपको उद्धार मिला है। आमीन। लेकिन जब आप पश्चाताप करते हैं ना किसी बात का, अगर आपसे कोई पाप हो जाता है या आप कोई गलती करते हैं और आप जब पश्चाताप करते हैं, तब पश्चाताप जब आप करते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आती है। किसके द्वारा आती है? पश्चाताप के द्वारा आती है। हालेलुया। जब आप किसी बात में पश्चाताप करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति आएगी। जब प्रभु की उपस्थिति आती है तो मैं आपको रोज एक बार बता रहा हूँ कि प्रभु की उपस्थिति के साथ प्रभु का अभिषेक भी आता है। आमीन। सो पहले क्या हुआ? पहले पश्चाताप किया आपने। जैसे ही आपने पश्चाताप किया, प्रभु ने अभिषेक को उंडेला, प्रभु ने अपनी उपस्थिति को लेकर आया। क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहीं परमेश्वर होता है। आमीन। तो पश्चाताप नंबर 1, सबसे पहले पश्चाताप। पश्चाताप के बाद परमेश्वर की उपस्थिति आई। परमेश्वर की उपस्थिति आई इसीलिए परमेश्वर का अभिषेक आया। आमीन। और परमेश्वर का अभिषेक इसीलिए आया ताकि आप परमेश्वर की सेवा कर सके। अपने मिनिस्ट्री की, अपने बीवी बच्चों की सेवा नहीं। आपने पश्चाताप किया, पश्चाताप के जैसा ही कंप्लीट हुआ, प्रभु ने अपनी उपस्थिति को आपके जीवन में रखा। जैसे ही उपस्थिति आई, उपस्थिति के साथ अभिषेक आया। अभिषेक इसलिए आया क्योंकि आप परमेश्वर की सेवका या परमेश्वर के लोगों की सेवा कर सके। और जब आप परमेश्वर के लोगों की सेवा करने लगते हैं तब स्वर्ग का शांति और स्वर्ग का आनंद आपके जीवन पर बना रहता है। हालेलुया। सो ये सब चीज़ें एक दूसरे से मिली है। पश्चाताप किया, उपस्थिति आई। उपस्थिति आई तो उपस्थिति का देने वाला अभिषेक भी लेकर आया। अभिषेक लेकर आया तो आप उसके नाम की सेवा करने लगे। जब आप उसकी सेवा में तल्लीन हो गए हैं, लवलीन हो गए हैं, तो स्वर्ग का फाटक खुलेगा और स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद आपके जीवन पर उंडेला जाएगा। हालेलुया। और कौन है इस पृथ्वी पर जो आनंदित नहीं रहना चाहता? कौन है इस पृथ्वी पर जो सुकून से नहीं रहना चाहता? हालेलुया। हम सब चाहते हैं प्रियो, परंतु वो पाने के लिए हमको प्राइस पे करनी पड़ेगी। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आपका शुद्धिकरण जो होता है ना, वो सीधा आपके अभिषेक से जुड़ा हुआ होता है। ये आप हमेशा याद रखिए। मुझे पास्टर बेनी का ये बहुत अच्छा लगता है सेंटेंस कि आपका शुद्धिकरण आपके अभिषेक से जुड़ा होता है। बिना शुद्धिकरण के अभिषेक नहीं है। इफ़ यू आर नॉट क्लीन, गॉड विल नेवर अनॉइंट यू। आमीन। ये हमेशा याद रखिए। दुनिया में लोग क्या कह रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताई है। इफ़ यू आर नॉट क्लीन, क्लींजिंग इज
इम्पोर्टेंट बिफोर रिसीविंग एन अनॉइंटिंग। आमेन। आपको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप अभिषेक को प्राप्त करें। आमेन। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए, अभिषेक उन पर उंडेला जाएगा जो शुद्ध रहेंगे। आमेन। शुद्ध रहना अर्थात मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि आपको शुद्ध रहना अर्थात क्या होता है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन एज फार एज टुडे इज कंसर्न, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना शुद्धिकरण के अभिषेक कभी भी नहीं उंडेला जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप शुद्ध नहीं होते, जब तक आप पवित्र नहीं होते, तब तक आपके ऊपर अभिषेक उंडेला नहीं जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक पवित्र बर्तनों में रखा जाता है, मैले और छेद छेद से भरे हुए बर्तनों में नहीं रखा जाता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या बताना चाहता है। आमीन। प्रियो, शुद्धिकरण का अर्थ होता है अलग किया हुआ, है ना, सेपरेट किया हुआ, अलग किया हुआ। इसीलिए जब भविष्यवक्ता दाऊद के पिता यिशै के पास आए, तब उसने कहा कि तुम्हारे एक बेटे को इस परमेश्वर ने चुना है ताकि वो इज़राइल पर राज्य कर सके। तो उसने क्या किया, 1 2 3 4 वो सबको लेकर आया, ये है। परंतु भविष्यवक्ता क्या बोलता गया, ये नहीं है। अंत में उसने क्या बोला, क्या कोई और भी है? हाँ है ना सर, एक और है, वो तो भैंसों को चराता है, चरवाहों को, भेड़ों को चराता है, वो ऐसा ही है ना। उसको हल्के में ले लिया। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे पहले से चुन कर रखा था, और उसको जब बुलाया गया तो उसका शुद्धिकरण किया गया। हालेलुया। कभी हम शुद्धिकरण के इस टॉपिक पर सीखेंगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं प्रभु में आया और जब मैंने प्रभु को स्वीकार किया, और जब मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम आपको ऐसे अपने घर में नहीं आने देंगे, उसके लिए आपको वापस से अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपके लिए यज्ञ किया जाएगा, महायज्ञ किया जाएगा, आपको ये पहनाया जाएगा, वो धागा पहनाया जाएगा, और उसके बाद आप शुद्ध किए जाएंगे। उसके बाद आप वापस अपने लोगों में मिलाए जाएंगे। हालेलुया। जब वो मुझे बोल रहे थे, मेरे रिलेटिव्स, में उनके मुख को देख रहा था, मैं मन में ये कह रहा था, क्योंकि मुझसे बड़े थे तो मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा मन अंदर से बहुत आनंदित था प्रियो, क्योंकि मैंने यीशु को स्वीकार किया था। हालेलुया। और प्रभु की महिमा हो, उसका धन्यवाद हो। परमेश्वर का वो आनंद आज भी मेरे जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। जब मेरे रिश्तेदारों ने कहा शुद्धिकरण करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इनको बुलाना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारा सता हुआ, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, जिस कार्य को प्रभु ने मुझ में आरंभ किया है, उस कार्य का अंत भी परमेश्वर ही तय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन बातों को समझने के लिए आशीष दे। शुद्धिकरण का अर्थ है अलग किया जाना। हालेलुया। आप और मैं सब शुद्ध किए हैं, किसके द्वारा? यीशु के रक्त के द्वारा। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा प्रियो शुद्ध किए गए हैं, अर्थात हम गंदगी से पवित्रता में लाए गए हैं। हालेलुया। हम अंधेरे से ज्योति में लाए गए हैं। आमीन। कभी भी मत भूलिएगा, परमेश्वर ने आपके लिए एक प्राइस को पे किया है, आपके लिए एक दाम को दिया है। हालेलुया। हम आज अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर एक बार इसी विषय को लेकर हम और गहराई में जाएंगे और गहराई को नापेंगे प्रभु के। तब तक आप स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। 2 दिन बाद क्रिसमस है, उसकी तैयारियां जोर शोर से कीजिए। इट डजेंट मैटर वेदर देयर इज कोविड-19 और कोविड-20 और कोविड-21, वो हमारे जीवन में कोई भी मायने नहीं रखेगा। इसलिए क्योंकि हमारा ध्यान उस पर्वत की ओर लगा है जहाँ से परमेश्वर सहायता प्रदान करता है। हालेलुया। सो अपने घरों में आनंद मनाइए, उत्साह मनाइए, लोगों तक सुसमाचार पहुँचाइए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, और सुरक्षित बने रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। हालेलुया। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।